नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज है 17 अक्टूबर और दिन है गुरुवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे इस बुलेटिन में। वही इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही उत्तर प्रदेश के बहराइच को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है, जो कि जानने को मिलेगी इस बुलेटिन में। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में कौन बना है नया मुख्यमंत्री, जानेंगे इस बुलेटिन के अंदर। और साथ ही आज का मौसम कैसा रहने वाला है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। हरियाणा और पंजाब के किसानों को लेकर, यानी पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब को फटकारा, कहा आपको कुछ नहीं मिलता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को लेकर पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को लेकर पंजाब हरियाणा राज्य सरकारों को, हरियाणा पंजाब सरकारों को फटकार लगाई है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को तलब किया है। कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि इसरो आपको जहां आग लगी वह जगह बता रहा है, आप कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। वही की खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने खत्म की 3731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए NOC की अनिवार्यता। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब तक बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की NOC की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा अब इसके बारे में डिस्कॉम को आदेश दे दिए गए हैं। पहले कच्ची कॉलोनियों के लोगों को TDA से NOC लेनी पड़ती थी। कांग्रेस नेता ने यूपी के मंत्री के आवास के गेट पर लिखा चोर, और प्रियंका गांधी पर की थी टिप्पणी। उस मंत्री ने, यानी यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के लखनऊ स्थित आवास के गेट के ऊपर बुधवार को यूपी के कांग्रेस के महासचिव अनिल यादव ने चोर बेईमान लिख दिया और नेम प्लेट पर काले पोत दी। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के वायनाड पर लोकसभा उपचुनाव लड़ने के ऐलान पर मंत्री ने उन्हें बूढ़ी कहा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल ऐसी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वहीं की खबर आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। हिंदू देवताओं के खिलाफ टिप्पणी के कारण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी शामिल हो चुके हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने एक शो के दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई के और उसके गिरोह की हिट लिस्ट में शामिल है। मुनव्वर 2021 में इन टिप्पणियों को लेकर गिरफ्तार किया गया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर को निशाना बनाकर बिश्नोई खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन दिखाना चाहता है। वही शौर्य चक्र विजेता संधू की हत्या के पीछे कनाडा के खालिस्तानियों का था हाथ, NIA का बयान आया है। यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अमेरिका और कनाडा के स्थित गुर्गों ने 2020 में पंजाब में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की साजिश रची थी, और संधू को 1990 के दशक में राज्य में उग्रवाद से लड़ने के लिए सम्मानित भी किया था। वही की खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। यानी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार के लोगों में जख्म भरेगी, महबूबा ने इस प्रकार का बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों में जख्म भरेगी। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों के बाद अपनी सरकार मिली है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि यह नई सरकार हमारे जख्मों पर मरहम लगाएगी। अगली खबर आ रही है बिहार से। यानी आत्मसमर्पण करने पहुंचे बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला के साथ दिखा 100 से ज्यादा वाहनों का काफिला। यानी बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद सिंह 1998 में हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बुधवार को पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला आत्मसमर्पण करने मुजफ्फरपुर में पटना पहुंचे, और इस दौरान उनके काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां और वाहन नजर आए। शुक्ला वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करना की कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगली खबर आ रही नाइजीरिया से। यानी नाइजीरिया में पलटे हुए टैंकर से तेल लूटते समय हुआ विस्फोट और 94 लोगों की हुई मौत। नाइजीरिया में उत्तर पश्चिमी हिस्से में जिगवा राज्य के एक एक्सप्रेस वे पर पलटे हुए ईंधन के टैंकर में विस्फोट होने से 94 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा अब तक जब सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग पलटे हुए टैंकर में ईंधन लूटने के लिए वहां पहुंचे थे, उससे हुआ है। वही की खबर आ रही दिल्ली विधानसभा को लेकर। दिल्ली में हमारी सरकार बनने पर केजरीवाल की फ्री स्कीमों को नहीं होगी बंद, बीजेपी MLA विजेंद्र ने कहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जा रही जितनी भी सुविधाएं हैं वो बीजेपी सरकार आ रही है, और उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनने में मुफ्त बिजली और पानी की स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा सुविधाएं और दी जाएंगी। वही खबर आ रही लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। किसी फिल्म स्टार को नहीं जानता जो लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा गुड लुकिंग हो
रामगोपाल ने कहा है। यानी फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गुड लुकिंग बताया है। वर्मा ने लिखा, अगर सबसे बड़े गैंगस्टर व कोई फिल्म बने तो कोई भी फिल्म मेकर दाऊद इब्राहिम या छोटे राजन जैसे दिखने वाले व्यक्ति को कास्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ एक भी फिल्म स्टार को नहीं जानता जो बिश्नोई से अच्छा दिखता हो। वहीं क्लिक हो रहा है अमेरिका से। अमेरिका में चुनावी रैली के दौरान भीड़ के सामने 30 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप नाचे। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को पेंसिल्वेनिया में 30 मिनट तक चली चुनावी रैली के दौरान डांस करते हुए झूमते हुए नजर आए। इसका वीडियो सामने आया और जिसमें भीड़ के सामने ट्रंप संगीत के बीच धीरे धीरे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले ट्रंप कई मौकों पर नाचते नजर आए। यानी भारत में बम की झूठी अफवाह फैलाने वाले दोषी पाए जाने वाला अपराधी को आईपीसी धारा 507 के तहत यानी 2 से 7 साल की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो डीजी जुल्फिकार हसन प्लेन में बम होने की अफवाह फैलाने पर अपराधी को 5 साल तक 9 साल फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। वहीं खबर है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को लेकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। खड़गे ने बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की बधाई दी और साथ उन्होंने कहा, हम खुश हैं कि हमारे गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री बने। यह जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अब 99 रुपए में किसी ब्रांड की शराब। आंध्र प्रदेश में लागू हुई नई शराब नीति के तहत अब 99 रुपए में किसी ब्रांड की 180 मिलीलीटर की शराब बोतल खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के दौरान मतदाताओं से कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराने का वादा किया था। राज्य सरकार को 5500 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। यानी बहराइच में हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 52 लोगों को किया है गिरफ्तार। यानी बहराइच उत्तर प्रदेश हिंसा आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विधानसभा इलाकों में घुसकर दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक जारी कर दी है। वहीं खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता से सीधा संवाद करने के लिए केजरीवाल ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सीधा संवाद करने के लिए बुधवार को जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जब जो मैं काम कर रहा हूँ वो सुविधाएं दे रहा हूँ और उनको रोकने के लिए बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर आ रही है अक्सा एयर की फ्लाइट को मिली बम की धमकी और सुरक्षा कारणों से इंडिगो फ्लाइट का रूट बदला। यानी बेंगलुरु जा रही अकाशा की एयर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई और इस मिलने पर और वह बाद में दिल्ली लौट गई। एयरलाइन ने बताया कि विमान 174 यात्रियों, 3 शिशु और 4 क्रू मेंबर सवार थे। वहीं इंडिगो ने बताया कि मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सुरक्षा संबंधी अलर्ट के कारण अहमदाबाद डाइवर्ट कर दी गई है। वही खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की 14 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग और 3 लोगों की मौत। मुंबई महाराष्ट्र में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की 14 मंजिल इमारत में बुधवार सुबह आग लग गई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 8 बजे अंधेरी इलाके में रिया पैलेस बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। वही खबर आई लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गोधरा के यूक्रेन से दिया था मुनव्वर को निशाना बनाने का आदेश। यानी इंडियन एक्सप्रेस के केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी रोहित गोदारा ने यूके से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक फारूकी का नाम बिश्नोई गैंग की गठित हिट लिस्ट में शामिल है और उनके 2 गुर्गों ने दिल्ली तक मुनव्वर का पीछा भी किया था। अगली खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का सीएम बनने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा, उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, जब जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए केंद्र सरकार नए सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। वही खबर आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी विमान लड़ाकू विमान HF-24 मारुत हो चुका है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया HF-24 मारुत भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। मारुत को 1961 में पहली बार उड़ाया गया था और विमान में 1967 और 1990 तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी थी। 1971 में हुए भारतीय युद्ध में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान HF-24 मारुत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान के कई टैंक तबाह किए थे। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली वालों ने बीजेपी को चुनाव में जिताया तो वह हमारे सारे काम बंद कर देगी। 9 बिंदुओं पर शेयर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के नाम पत्र में 9 बिंदुओं पर शेयर कर लिखा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में आने वाले चुनाव में बीजेपी को जिताया तो सारे काम रोक देंगे। और उन्होंने लिखा, सबसे पहले ये लोग बिजली बंद करेंगे और सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे। वहीं कौन है
में जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने एनसी नेता सुरेंद्र सिंह चौधरी ने सिरा सीट पर प्रदेश बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना को हराया था। पीडीपी छोड़कर 2022 में बीजेपी में आए सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पिछले साल जुलाई में बीजेपी को इस्तीफा देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था। 2014 में पीडीपी से चुनाव लड़े सुरेंद्र को रविंद्र रैना ने हराया था। अगली खबर आ रही है कोविड-19 को लेकर, यानी जिन बच्चों को कोविड-19 हुआ था और उन्हें डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है। एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि जिन बच्चों को कोविड-19 संक्रमित थे वो 6 महीने के भीतर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा पाया गया है उन्हें। मोटापे में ग्रस्त बच्चों को कोविड-19 के बाद डायबिटीज होने की आशंका दोगुनी होती है। साथ ही स्टडी के मुताबिक पता चला है कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती हुए बच्चों में यह खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। वही खबर आ रही है वायनाड से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुई प्रियंका के लिए कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, यानी कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर लगाए और जिन पर लिखा वायनाड की प्रिय और सीट कांग्रेस। यह सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यहां से सांसद चुने गए थे। वही सलमान खान को नहीं मारेंगे अगर वह तेरे लॉरेंस बिश्नोई का पुराना वीडियो सामने आया है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सामने आया और वो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, जिसमें वह कह रहा है कि मेरा लक्ष्य सलमान खान को मारना है। लॉरेंस बिश्नोई एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में सलमान खान को ना मारने से सवाल पर कहा था, हमारे बिश्नोई समाज का मुक्तिधाम मुकाम मंदिर है, वहाँ हमारे मंदिर में जाकर सलमान खान माफी मांग ले और बस यही हम चाहते हैं। वही जयशंकर ने 22 सेकंड में डिप्टी पाक पीएम शरीफ से अभिवादन की औपचारिकता, यानी इस्लामाबाद में एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के लिए आयोजित हुए थे डिनर के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को अभिवादन किया। दोनों ने इस दौरान 20 सेकंड तक स्टेज शेयर किया और गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल में किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। वही खबर आ रही है हाईकोर्ट को लेकर, मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वाले धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया है। इससे किसी भी वर्ग की भावनाओं को धार्मिक ठेस नहीं पहुंचती है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता का खुद कहना है कि इनके इलाके में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं और तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। दोस्तों आज के बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो करना और हाँ वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।